हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका कहानी की डिबिया में। और इस कहानी की डिबिया से एक नई कहानी लेकर के आप सभी के बीच में मैं फिर से हाजिर हूँ। और आपके जो लाइक और कमेंट हैं वो मेरे मार्ग को और सुनिश्चित कर रहे हैं कि मैं ऐसे ही आपके साथ दिन प्रतिदिन नई से नई कहानियाँ साझा करती रहूँ। और आपसे एक उम्मीद भी रहती है कि आप कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएंगे कि आपको कहानी कैसी लगी या मुझे और किस विषय पे कहानियों को बनाना चाहिए। पहले तो मैं आप सभी को धन्यवाद करना चाहती हूँ आपके लाइक्स और कमेंट्स के लिए। और फिर आगे बढ़ते हुए मैं आपके साथ एक नई कहानी साझा करती हूँ जो दो सहेलियों की है, शिखा और दीप्ति की। शिखा और दीप्ति एक ही मोहल्ले में रहने वाली दो सखियाँ जिनके उम्र का अंतराल 4 वर्ष का था। जैसे कि शिखा की उम्र अगर 20 साल थी तो दीप्ति की उम्र 24 साल थी। दोनों ही कन्याएं अपने परिवार के तौर तरीकों के साथ चलने वाली थीं, इसीलिए दोनों का जो चित्त था वो आध्यात्म की तरफ बहुत ज्यादा अग्रसर था। दोनों मंदिर जाती थीं, आदिशक्ति देवी माँ की स्तुति करती थीं और उनके बारे में उनको सुनना बहुत रुचिकर लगता था। दोनों ही बहुत रुचि से देवी माँ और उनके द्वारा किए गए कृत्यों को सुना करती थीं। एक बार वो मंदिर गई तो वहां पर एक गुरुवर आए हुए थे जो एक देवी माँ की बड़ी प्रशंसा कर रहे थे और उनके नाम की बहुत सारी गाथाएं सबको सुना रहे थे। इन लोगों की भी रुचि हुई कि देवी माँ के मंदिर हम भी जाएंगे। और वो मंदिर उनके जो घर की स्थिति थी, जो उनका शहर था, उससे करीब 250 किलोमीटर दूर था। घर में आकर के उन्होंने अपनी अपनी माताओं से इस बारे में कहा। और एक होता नहीं है कि मोहल्ले के नाते जो उनकी माताएं थीं वो एक दूसरे को बहनों का संबोधन किया करती थीं, तो उन्होंने भी आपस में इस बात को कहा कि देखो बेटियों ने उन देवी माँ की महिमा बहुत सुनी है और ये लोग आपस में ये जो है सुनिश्चित कर चुकी हैं कि इनको उन देवी माँ के दर्शन भी करने हैं। लेकिन अब माँओं से कह दिया था तो ये उनकी जिम्मेदारी हो गई थी कि वो अपनी बेटी शिखा और दीप्ति को लेकर के देवी माँ के दर्शन के लिए जाएं। लेकिन किसी कारणवश ये बात दिन पे दिन टल रही थी। अब उन दोनों के मन में तो एक अलग सी बेचैनी थी कि इनको देवी माँ के दर्शन के लिए जाना ही जाना है, क्योंकि उनकी महिमा इतने अच्छे तरीके से कही गई थी कि उनके अंतर मन में कहीं ना कहीं उनकी एक अलग ही प्रभाव की मूर्ति स्थापित हो गई थी जिनको वो प्रत्यक्ष देखना चाह रही थी। तो जब वो रोज अपनी माँ से कहती थी कि माँ मुझे मंदिर जाना है, तो उनकी माँ उनको कुछ न कुछ कह के दिलासा दे देती थी कि हाँ बेटा हम लेकर के चलेंगे। धीरे धीरे समय बीतता गया। पहले 6 महीने का समय बीता और फिर धीरे धीरे 1 वर्ष का समय व्यतीत हो गया, ऐसे ही दिलासा लेते लेते अपनी माँ से। अब बच्चियां कुछ ना कुछ तो इस चीज को समझ ही रही थी कि उनकी माएँ समय नहीं निकाल पा रही हैं या किसी भी कारणवश वो चीज उनकी रुक रही है। तो एक दिन जब वो मंदिर गई तो उन्होंने ये संकल्प कर लिया था घर से ही कि वहाँ जा कर के उन देवी माँ की मंदिर के आसपास की स्थिति को पूछेंगे और कोशिश करेंगे कि अब किसी पर आश्रित ना होते हुए स्वयं ही उसकी तरफ प्रस्थान करेंगे। तो पहले तो उन्होंने कुछ लोगों से उन देवी माँ के मंदिर की स्थिति पूछी, जानकारी पूरी तरह से प्राप्त करी कि वहाँ का आसपास की जो जगह है वो उनके अनुसार है कि नहीं है। अगर वो 2 कन्याएं अकेले जाती हैं तो वो उनके लिए सही जगह है कि नहीं है, या वहाँ पर वो कहाँ रुक सकती हैं या कहाँ नहीं रुक सकती हैं। तो ऐसे उन्होंने कई लोगों से इसके बारे में चर्चा करी और बहुत सारी चीज़ें उनके सामने आई, जिससे ये निश्चित हो गया कि जो भी स्थान है वो जहाँ पर देवी माँ का सुप्रसिद्ध मंदिर है, वो स्थान एक गांव जैसा माहौल है वहाँ का और वो पूरी तरह से सुरक्षित स्थान है। अब दोनों ने, शिखा और दीप्ति ने ठान लिया कि हम तो अब जरूर से जरूर जाएंगे। तो अब इन्होंने अपनी माँ से कहा या तो आप लेकर के चलिए हमें, और या तो अब अपने आशीर्वाद के साथ हमें विदा करिए, हम स्वयं ही जाकर के वहाँ पर माता के दर्शन प्राप्त करेंगे। अब माएँ भी ये समझ ही रही थी कि वो बच्चों को 1 वर्ष से टाल रही हैं और बच्चों की जिज्ञासा अपना दृढ़ संकल्प ले चुकी है, तो वो तो जाएंगी ही जाएंगी। माओ ने पिता से बात करी।
पिता ने भी ये कह दिया कि अब बच्चियां इतनी बड़ी हो चुकी हैं कि वो अब थोड़ा बहुत अकेले निकलना भी उनके लिए सही है, ताकि वो समाज को अच्छे से समझ सके और कभी किसी पे आश्रित ना रहें। तो बड़ी मजबूती तरीके से, एक होता नहीं है पत्थर दिल रख करके, माता पिता ने अपनी बच्चियों से कहा, कुछ धन दिया उनको और कहा कि जाओ जा करके देवी माँ के दर्शन करके आओ। दोनों बच्चियों ने स्टेशन पे पता किया कि कौन सी ट्रेन जो है वहाँ के लिए जाती है, तो पता चला कि कुछ ही ट्रेनें डायरेक्ट वहाँ तक जाती हैं, बाकी काफ़ी कुछ ट्रेनें उससे पहले जो बड़ा प्रसिद्ध शहर है वहाँ रुकती हैं, क्योंकि वो जो देवी माँ का दर्शन का जो मंदिर था वो एक बहुत प्रसिद्ध स्टेशन के पास से कम 17 से 18 किलोमीटर दूर था, तो ज़्यादातर ट्रेनें उस जगह पर रुकती थीं। अब कन्याओं का तो दृढ़ संकल्प था, उनको तो जाना ही जाना था। उन्होंने ट्रेन निश्चित की कि किससे उनको जाना है, और फिर वो धीरे से अपने घर से अपनी माँ का आशीर्वाद लेकर के घर से निकल गईं। जब ट्रेन पे सवार हुई तो उनके लिए ये पहली बार ऐसा था कि वो घर से ऐसे निकली थीं, लेकिन एक दूसरे पे विश्वास था, देवी माँ पे विश्वास था, और वो निकल पड़ी अपनी नई यात्रा पे। जब वो जा रही थी मन में कहीं ना कहीं नई उमंगें भी थी कि एक नई जगह जा रही हैं, पहली बार वो ऐसे निकल रही हैं घर से, और कहीं ना कहीं एक डर ये भी था कि वो ये जो भी कर रही हैं वो उनका पहली बार है। लेकिन दृढ़ संकल्प और माँ पे अटल विश्वास लेकर के दोनों काफी हद तक आगे निकल गई थीं। जब सफर थोड़ा ही बचा था तो उनको ऐसा लग रहा था जैसे उन्होंने कुछ न कुछ तो प्राप्त कर ही लिया है इस यात्रा से। खैर, वो जब स्टेशन पे उतरी तो वहाँ से पहले उन्होंने निश्चित किया कि वो देवी माँ के मंदिर तक और कैसे जा सकती हैं, उसका और कौन सा साधन है। खैर, वहाँ के लोगों ने उनका मार्गदर्शन बहुत अच्छे से किया, और फिर जब वो देवी माँ के मंदिर गईं तो उनको एक अलग ही अनुभूति हुई। जैसी प्रतिमा उन्होंने अपने अंदर समा कर रखी थी माँ की प्रतिमा उससे भी कई ज़्यादा भव्य थी, और उस मंदिर की जो छटा थी वो इतनी भव्य थी कि उसको शब्दों में, वचनों में स्पष्ट तरीके से कहा ही नहीं जा सकता था। और जो उनकी मनोभूति थी, जो उन्होंने अनुभव किया था वहाँ पर, वो और भी ज़्यादा विशेष था। चलो, अब तो माँ के दर्शन हो गए थे, माँ से जो उन्होंने कहना था वो उनकी अपनी मन की वार्तालाप भी हो गई थी, लेकिन अभी भी उनको वापस अपने शहर आना था। खैर, वहाँ तक तो वो बहुत ही आसानी से पहुँच गई, लेकिन जब वापस आने का समय आया तो यहाँ पर थोड़ी सी दिक्कत उन्होंने महसूस की, क्योंकि जाते समय तो शहर अपना था, तो ये डर नहीं था कि ट्रेन अगर देर से आई या जल्दी आई, शहर अपना था, लोग अपने थे, तो उनके लिए वो बेचैनी, वो डर वहाँ पर नहीं था। लेकिन अब ये शहर भी एकदम नया था और पहली बार था। जो ट्रेन उन्होंने सोची थी लेने के लिए वो 17 किलोमीटर की दूरी की वजह से छूट गई, क्योंकि जब अपना यातायात नहीं होता है, जो है दूसरे यातायात से हमें सफ़र करना पड़ता है, तो कभी कभी क्या होता है कि जो समय हम निर्धारित करके चलते हैं वो समय पीछे छूट जाता है और समय ज़्यादा लग जाता है। वही उनके साथ हुआ। जो उनकी ट्रेन थी जिससे उनको वापस अपने शहर जाना था, वो ट्रेन उनकी छूट गई थी, और भूख भी बहुत तेज से लगी थी, क्योंकि सुबह से तो व्याकुलता थी देवी दर्शन की। उस समय तो ना भूख लगी थी ना प्यास लगी थी, लेकिन अब गंतव्य तक वो पहुंच गई थी अपने, तो अब भूख और प्यास अपनी चरम सीमा पे पहुंच चुकी थी। खैर, जब स्टेशन पहुंची तो वहां पर ढूंढ के उन्होंने सबसे पहले तो खाना पीना की व्यवस्था करी, खाना पीना खाया। उसके बाद अब दोनों बहनें बैठी वहां पर, क्या करें क्या ना करें, कौन सी ट्रेन पकड़े कौन सी ट्रेन ना पकड़े। अब बड़ी व्यथित, करें तो क्या करें, क्योंकि अगर बहुत ज़्यादा देर हो गई तो अपने शहर में भी अगर आप समय से ज़्यादा आगे बढ़ जाओ तो थोड़ी ना थोड़ी तकलीफ तो होती ही है ना। ऊपर से एक दिन में आपको 250 किलोमीटर एक तरफ जाना, फिर 250 किलोमीटर उधर से आना, ये बड़ी बात होती है। खैर, माँ पे अभी भी अटल विश्वास था, तो वो अपनी देवी माँ के जाप करती रही कि माता रानी यहाँ तक जैसे बुला लिया है वैसे ही हमें घर तक पहुँचा दो। अब जो अगली ट्रेन आनी थी, ये सूचना आई कि वो अपने निर्धारित समय से 3 घंटे देर से आएगी।
अब तो हालत और खराब हो गई थी, क्योंकि ना तो घर के बचे थे ना बाहर के बचे थे। लेकिन उनका विश्वास अभी भी डगमगा नहीं रहा था। उनको ये विश्वास था कि जो देवी माँ उनको यहाँ तक लेकर के आई है, वो देवी माँ उनको सुरक्षित उनके घर तक भी पहुँचा देगी। वो बैठे बैठे इंतजार करती रही। इंतजार करते करते 2 घंटे निकल गए। परेशानी कहीं ना कहीं तो दिमाग पर भारी हो ही रही थी कि अगर समय से घर ना पहुँचे तो अगली बार निकलने में भी घर वाले कहीं ना कहीं इस चीज़ के लिए डरेंगे कि हाँ, बच्चे अकेले ना निकले बाहर। तो अपने माता पिता के विश्वास को भी खरा उतरना था, अगली बार के लिए भी रास्ता बना के चलना था और समय पे घर भी पहुंचना था। लेकिन अब परीक्षा और ज़्यादा भयानक हो गई थी, क्योंकि ट्रेन अपने निर्धारित समय से काफ़ी देर से आने वाली थी। लेकिन क्या करती, इन दोनों बैठी हुई सिर्फ माता रानी का नाम ले रही थी और कोई उनके सामने रास्ता नहीं था। तभी एक बुजुर्ग व्यक्ति उनके बगल में आकर के बैठे और उनका थोड़ा सा हंसमुख स्वभाव था, जिसकी वजह से उन्होंने उन बच्चियों से बात करना शुरू किया। अब पहले तो बच्चियां घबराईं कि बताएं कि ना बताएं। शिखा ने दीप्ति को देखा, दीप्ति ने शिखा को देखा, क्योंकि किसी भी बाहरी व्यक्ति को एकदम से ये बता देना कि हम पहली बार घर से निकले हैं और हमारे साथ ऐसी ऐसी स्थिति आ गई है, ये भी उचित नहीं था, क्योंकि कुछ लोग तो इसका फायदा भी उठा सकते थे। अब काफी देर तक वो वृद्ध के साथ उनकी वार्तालाप ऐसे ही चलती रही। धीरे से उन्होंने ये तो बता ही दिया कि वो यहाँ पर देवी माँ के दर्शन के लिए आई थी। और जैसे ही उन्होंने ये बताया, वो जो वृद्ध व्यक्ति थे उनका जो स्वभाव था वो और ज़्यादा उनके प्रति अच्छा हो गया, क्योंकि वो सही कहीं ना कहीं ये समझ चुके थे कि बच्चियाँ आध्यात्म से जुड़ी हुई हैं। फिर उन्होंने भी बताया कि वो भी उसी शहर में जा रहे हैं जहाँ पे उन बच्चियों को जाना है। खैर, अब बच्चियों को थोड़ा ये तो साहस मिला कि उनके साथ जाने वाले एक व्यक्ति उनके साथ और जुड़े। और धीरे से एक उन्होंने शब्द सुने जो कि अनाउंसमेंट थी रेलवे की तरफ से कि एक ट्रेन जो है, जो अपने समय निर्धारित समय से करीब 4 से 6 घंटे लेट थी, वो प्लेटफॉर्म पे आ रही थी, जिसको उसी शहर की तरफ से जाना था जहाँ पे वो दोनों बच्चियाँ रहती थी। अब वृद्ध ने वो सुनी और उन बच्चों से कहा कि आप परेशान मत हो, आपके पास टिकट है, हम लोग इसी ट्रेन में चढ़ करके जाएंगे। खैर, बच्चियों ने भी उन पर विश्वास किया, क्योंकि अब बात करते हुए काफ़ी एक दूसरे को समझ ही गए थे। तो बच्चियों ने भी उन पर विश्वास किया और शिखा और दीप्ति दोनों उनके साथ उसी ट्रेन में चढ़ गईं। लेकिन उनका जो टिकट था वो तो जनरल में था, लेकिन ये बच्चियां और वो वृद्ध देर होने की वजह से जल्दी स्लीपर क्लास में चढ़ गए। वो आरक्षण वाला होता है ना, उसमें आप ऐसे तो नहीं चढ़ सकते, लेकिन देवी माँ का नाम लेकर के वो उसी डिब्बे में चढ़ गए। अब चढ़ गए, डर तो लग ही रहा था कि आरक्षण वाला डब्बा है और अनारक्षित वाले लोग इसमें चढ़े हुए हैं, तो ऐसा ना हो जो टीटी साहब आए तो उनके साथ कुछ बहस हो जाए, क्योंकि अब बच्चियां भी इतना ज़्यादा पैसा वगैरह लेके नहीं चली थी कि वो भी जो भी दंड का जो है आता खर्चा उसको सहन कर पाती। खैर, वृद्ध व्यक्ति के साथ में वो चढ़ तो गई उसमें। अब वो उनको विश्वास अभी भी अपनी देवी माँ पे था कि उन्होंने ही इतना अगर आगे तक बुलाया है तो कहीं ना कहीं साथ में हमारे हैं। और एक दूसरे को ये विश्वास भी दिलाती जा रही थी कि परेशान मत हो, देवी माँ है साथ में, परेशान मत हो, घर तक हम बहुत सुरक्षित पहुँचेंगे, परेशान मत हो, देवी माँ है साथ में। एक दूसरे को ये विश्वास दिलाती जा रही थी। खैर, अब उन्होंने जैसे तैसे एक खाली सीट मिली और उसमें वो तीनों लोग बैठ गए। अब बैठ तो गए, लेकिन अंदर ही अंदर मन ही मन तो डर रहे थे कि टीटी साहब आएंगे और अभी कुछ ना कुछ वो जरूर फटकार लगाएंगे। लेकिन आधा सफ़र तय हो गया और टीटी साहब नहीं आए। अब थोड़ा सा इनको ये लगा कि हो सकता है अब आ जाए, लेकिन थोड़ा सा शांति हुई कि आधे सफ़र तक तो ये लोग शांति से बैठे हुए चले आए। फिर जब ये अपने शहर के पास पहुंचने वाले थे, तब इन्होंने कहा ये बड़े आश्चर्य की बात है कि टीटी साहब हमारा टिकट चेक करने नहीं आए, ऐसे कैसे हो सकता है। और अपने शहर आके जैसे ही ये उतरी उस डिब्बे से, वैसे ही इन्होंने देखा कि टीटी साहब उस डिब्बे पे चढ़ रहे थे। तात्पर्य, माता रानी ने सच में उनका साथ दिया और वहाँ तक उन बच्चियों को बहुत ही आराम से पहुँचा दिया। अनारक्षित टिकट होने के बाद भी वो आरक्षण वाले डिब्बे में चढ़ी और शांति से अपने शहर में
उतर गईं। हालांकि जब वो उतरी तो उन्होंने टीटी साहब से कहा कि देखिए हमारे पास अनारक्षित की थी और मैं आरक्षण वाले में चढ़ गई। तो टीटी साहब ने हंस के उनसे कहा अब तो आपका आ गया है ना स्थान, अब उतर जाइए, अब मुझे बताने की क्या आवश्यकता है। वैसे भी इस डिब्बे में आने के लिए मैं बहुत देर से प्रयासरत था, लेकिन ये डिब्बा पता नहीं कैसे बंद हो गया था अंदर से और कोई भी इधर से उधर नहीं हो पा रहा था। इसलिए जब ये यहाँ पर रुकी ट्रेन तो मैं इसमें चढ़ रहा हूँ। अब आप जाइए आराम से, अब ये बताने की किसी को भी कोई आवश्यकता नहीं है। तो उन बच्चियों ने अपनी तरफ से भी एक अच्छा सही काम किया कि उन्होंने टीटी को चढ़ते हुए इस बात को बता दिया और देवी माँ ने उनका साथ दिया, उन बच्चियों को सही सलामत उन वृद्ध व्यक्ति के साथ में उनके स्थान तक पहुंचा दिया। अब जो उनके साथ में वो व्यक्ति चढ़े हुए थे उन्होंने उन बच्चियों को पूरा सहारा दिया और जो उनका रहने का स्थान था, उनका जो मोहल्ला था, वहाँ तक वो उनके साथ में आए और उन दोनों बच्चियों को सुरक्षित उनके घर में छोड़ करके अपना मोबाइल नंबर उनको बता करके उनके माता पिता को फिर वो अपने घर गए। देखिए कभी कभी क्या होता है ना कि हम राह चलते भी एक अलग सा रिश्ता बना लेते हैं, जो शायद देवी माँ ने उन बच्चियों का और उन वृद्ध व्यक्ति का रिश्ता बना दिया था, जिसके चलते उन्होंने अपनी जिम्मेदारी समझी कि इन दोनों बच्चियों को उनके घर तक छोड़ा। और उन दोनों बच्चियों का जो देवी माँ पे दृढ़ विश्वास था वो उनको कितना कारगर हुआ कि जब ऐसी परिस्थिति थी और कोई डगमगा जाता, अगर पहली बार घर से निकला था, तो वहाँ पे भी वो अपनी देवी माँ के विश्वास के साथ अटल और दृढ़ रहीं और अपने घर तक सकुशल सुरक्षित आ गई। तो अगर हम किसी पर भी विश्वास बहुत दृढ़ तरीके से करते हैं तो हम अपनी मंजिल तक जरूर पहुँचते हैं। आज की कहानी को यहीं रोकते हैं और आगे हम नई कहानी के साथ आपसे फिर जुड़ते हैं आकर के। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए और धन्यवाद।